इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने सभी विधायकों को मुंबई बुला लिया है। सभी विधायकों को तुरंत मुंबई पहुंचने के निर्देश बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां एक एक करके तमाम जो विधायक हैं जो अभी तक शिवसेना के साथ थे वो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो सभी अपने विधायकों को एकजुट करने में भी लगे हुए हैं तमाम राजनीतिक दल। और इसी बीच बीजेपी ने भी अपने तमाम विधायकों को मुंबई पहुंचने के लिए कहा है। सभी विधायकों को मुंबई के लिए कॉल कर दिया गया है कि सभी विधायक तुरंत मुंबई पहुंचे। तो जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है वैसे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में बड़ा संकट उद्धव सरकार पर। 106 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें मुंबई बुलाया गया है। मंत्रणा का दौर हर पार्टी के भीतर चल रहा है। संवाददाता पवन नारा इस खबर पर और डिटेल देंगे। सभी जो पार्टीज हैं पवन, वो अपने अपने विधायकों से मंत्रणा कर रही है, चर्चा कर रही है, और इसी कड़ी में अब बीजेपी ने अपने सभी 106 विधायकों को बुलावा भेजा है। जी मीनाक्षी, बिल्कुल आज के दिन की अगर हम टाइमलाइन देखें तो उसमें स्पष्ट हो गया है। बीजेपी ने अपने विधायकों को न्योता भेजा है। 1 बजे उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे शिवसेना के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। यानी हर कोई अपनी खेमेबंदी तय कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी अभी आपने संजय राउत की बाइट सुनी, उनका वक्तव्य सुना, लेकिन इसी वक्तव्य की तुलना आप कल से कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि सुर कैसे बदले हैं। ये वही संजय राउत हैं जो कल धमकाने के अंदाज में कह रहे थे कि शिवसेना किसी के शर्तों पे चलने वाली पार्टी नहीं है, और आज वो एकनाथ शिंदे को अपने 25-30 सालों के साथ काम करने की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं बात हो रहा है, संवाद हो रहा है। अच्छा, लेकिन इस बातचीत और संवाद का केंद्र बिंदु एक है। आपने भी सुनी होगी पवन, वो ये कह रहे थे कि शिंदे से उनकी बात हुई, 1 घंटा बात हुई और शिंदे ने कोई शर्त नहीं रखी। पार्टी बनाने में उनका योगदान रहा है, हम लगातार उनके संपर्क में हैं, हम विधायकों के भी संपर्क में हैं। ये कैसी नाराजगी है कि विधायक चले भी गए, एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंच गए, सूरत से गुवाहाटी तक का उन्होंने सफर तय कर लिया और कोई शर्त भी नहीं रखी। जी बिल्कुल, आज उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे स्पष्ट कर चुके हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बनाए, हिंदुत्व के रास्ते से ना भटके। यही एक कोर कंटेंशन है, या कहें कि मुख्य विवाद है। अभी तक अपने लिए कोई निजी पद या निजी हित की बात एकनाथ शिंदे ने नहीं कही है। उनके जितने भी वक्तव्य हैं वो बाला साहब ठाकरे की कदमों पर चलने वाली शिवसेना की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ना ही शिवसेना छोड़ने या तोड़ने की बात की है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना हम हैं, और ऐसे में अगर संजय राउत कहते हैं कि हमारा दशकों का साथ का काम है और हमने इकट्ठा पार्टी में काम किया है और हम उनसे बात कर रहे हैं, तो अगर 1 घंटा बात हो रही है और कोई शर्त नहीं है तो नाराजगी किस बात की है? संजय राउत यही बता दें। असल नाराजगी इस बात को लेकर है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक गए हैं उन्हें लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ ये गठबंधन बेमेल है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से संजय राउत जो हमेशा धमकाने के अंदाज में बोलते हैं, उनके सुर बदले हैं, इससे समझा जा कहने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में किस तरीके का सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और कितनी आफत में अब शिवसेना की जो जान है वो नजर आ रही है। जयप्रकाश, आपसे भी यही समझना चाहेंगे, एक तरफ ट्विटर से आदित्य ठाकरे का मंत्री शब्द हटा लेना, दूसरी तरफ संजय राउत का पहले ये कहना कि एकनाथ शिंदे से उनकी लगातार बातचीत हो रही है, उनके पुराने साथी हैं, लेकिन फिर लगातार जो और तस्वीरें सामने आ रही है वो भी बताएंगे। आपके पास आएंगे हम जयप्रकाश। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इस बीच कांग्रेस खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। पर्यवेक्षक बनाकर मुंबई भेजे गए कांग्रेस नेता कमलनाथ बाबा साहेब थोराट से मिलने पहुंच गए हैं। मुलाकात से पहले कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है। तो देखिए, जो अब शिवसेना के घटक दल हैं वो भी अब लगातार जो हैं अपने अपने विधायकों को एकजुट कर रहे हैं, और इसीलिए कल ही कमलनाथ की नियुक्ति कर दी गई थी और आज वो मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है। देखता हूँ ये जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है। झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है।
कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। और देखिए ना, गजब की विडंबना है। ये बात कह कौन रहे हैं? ये बात कमलनाथ कह रहे हैं, जिनकी अपनी सरकार चली गई, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है। बहरहाल अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, 5 बजे आज एक और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, इस पर आप और डिटेल दें। जी देखिए, वर्षा बंगले पे जो मीटिंग होने वाली है वो तो काफ़ी अहम मानी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे बाला साहेब थोराट का जो बंगला है वहाँ पर मीटिंग शुरू हो चुकी है। एक एक करके अभी भी जो विधायक मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाई जगताप जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अभी अभी उन्होंने MLC का चुनाव जीता है, वो बाहर आए थे। उन्होंने हमसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी खास तौर पर ये जो पूरा प्रकरण हुआ है एकनाथ शिंदे का, उसमें खेल रही है और न सिर्फ धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि बाहुबल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायकों को मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ जो उन्होंने संख्या बल दिखा के सरकार को डराने की कोशिश की है, इनकी भी तैयारी अपनी तरफ से है। वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होकर बोल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी आगे भी चलेगी, उसको कोई खतरा नहीं है। तो ये चौंकाने वाली बात है, जबकि देखा जाए सत्य में तो नंबर्स उनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हलचल इस समय बाला साहेब थोराट के बंगले पर हो रही है वो कांग्रेस के सारे विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए हो रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खबरें कल ये आ रही थी कि 44 विधायकों में से 2 विधायक इनके यहाँ पर मीटिंग में नहीं आए, जिसमें से एक विजय वडेट्टीवार जो महाराष्ट्र के खुद मंत्री हैं वो भी थे। हालांकि वो भी कैमरे के सामने आए, उन्होंने अपना रीजन बताया कि वो सरकारी कामकाज से जर्मनी गए हुए थे, उनको वहां पर ही पता लगा कि ये सारा का सारा प्रकरण हुआ है, तो वो भागे भागे। और जो हमने गुवाहाटी के एयरपोर्ट से आई हुई तस्वीरें देखी, उनमें एक बात तो ठीक है कि अगर हम एक एक व्यक्ति के नंबर काउंट करें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास संख्या बल ज्यादा नजर आता है। क्या यही संख्या बल आप उद्धव ठाकरे के निवास स्थान CM हाउस पर आप काउंट कर पाए? क्या वहां पर नंबर 20, 17 या कोई डिटेल इस पर? अतुल, छोटा सा आप एक कमेंट दीजिएगा, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। जी देखिए, अभी तक जो उनके पास स्ट्रेंथ है, खास तौर पर मुंबई के वर्ली में जो स्थित सेंट रेजिस होटल है जहां पर सारे शिवसेना के विधायकों को रखा गया था, वो नंबर अभी भी 17 से 18 हैं। यहां तक कहा जा रहा था क्योंकि 35 विधायकों का कल तक ये खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे के साथ वो नंबर 35 तक हैं। तो ऐसे में 55 में से 20 विधायक शिवसेना के पास बचते हैं। लेकिन फिर भी अब चौंकाने की बात ये है कि 17 से 18 विधायक ही उनके साथ हैं। और यही बताया जा रहा है कि कल भी जो वर्षा बंगले पर मीटिंग हुई थी, देर रात तक मीटिंग चलती रही, उसमें भी करीबन 16 से 17 विधायक ही गए थे। तो अभी जो एकजुट करने का दावा या ताकत दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, शिवसेना के बाकी जो विधायक है वो उनके साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं अभी भी हलचल मौजूद है, उनकी पार्टी में भगदड़ मच रही है। एकनाथ शिंदे के साथ अभी भी कई विधायक शिवसेना के टच में हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि एक एक करके जो है 2-3 विधायक। देखिए, शायद यही वजह है कि अब बयानों में भी वो झलकने लगा है। जैसा कि संजय राउत जाते जाते कह गए कि सत्ता ही तो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।